वेलकम टू क्लासेस। देखिए हम लोग डिटरमिनेंट का जो क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि डिटरमिनेंट का आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व कराएंगे, लेकिन उसमें से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि हम लोग उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू कर पाए। लेकिन फिर से अब नॉर्मल है सब कंडीशन, तो हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए तो हम लोग एक्सरसाइज 4 पॉइंट या 5 पॉइंट समथिंग है, उसका कुछ क्वेश्चन लेके आए और इस क्वेश्चन को डील करेंगे एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ डील करते हैं और बाकी समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स पॉइंट गिवन इन ईच द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए तो हम लोग मानते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 3 पॉइंट होते हैं, यानी x1 y1, ठीक है, x2 y2 और ये वाला पॉइंट हो कुछ x3 y3। अब इसको यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से करना है, तो डिटरमिनेंट मेथड हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होता है पहले डिटरमिनेंट मेथड से ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या होता है कि डेल इक्वल टू था 1/2 डिटरमिनेंट का साइन और x1 तो x1 x2 x2 x3 x3, y1 है तो x1 के जस्ट नीचे y1 आएगा, x2 के जस्ट नीचे y2 आएगा और x3 के जस्ट नीचे y3 आएगा। ये हो गया। लेकिन क्या कंडीशन है कि हम लोग पढ़े हैं कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म होता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकलता है। लेकिन ये क्या स्क्वायर है? नहीं है। तो हम लोग एक कोई वन वन कांस्टेंट वन मान सकते हैं या टू टू मान सकते हैं, समथिंग मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर बनने के लिए इसको वन वन मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब हम लोग ये बन गया 3 × 3 का डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन हमको एरिया हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में जाता है। एरिया हमेशा किस फॉर्म में जाता है? पॉजिटिव फॉर्म में। तो हम लोग यूज करेंगे मॉडुलस का। किसका यूज करेंगे? मॉडुलस का। तो x1, ठीक है, ये होगा y2 इंटू में 1 करेंगे, y2 इंटू 1 तो क्या होगा? y2 होगा। फिर 1 इंटू y3 करेंगे तो माइनस y3 होगा। साइन का लेते प्लस नहीं है तो माइनस लेंगे, माइनस x2, ये क्या होगा? y1 इंटू 1 यानी y1 होगा। माइनस देखिए ये वाला लीजिए तो y3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस y3 आएगा। और माइनस हो गया तो प्लस लेंगे x3। ठीक है, तो देखिए x3 जैसे लिए ये कैंसिल तो y1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो y1, y2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो y2 मॉडल्स 1 और मॉडल्स 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल का एरिया निकालने। अरे ये तो बेकार हो गया, ये तो बहुत बेकार बन गया, रहने दिया क्योंकि बहुत बेकार बन गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग थोड़ा सा एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि पॉइंट दिया है 106043। तो हम लोग मान लेते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है और इसे पॉइंट दिया 106060 है ना? हाँ 60 और 43, तो 43 ये आपको दिखेगा। और इसका बोल रहा है कि यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इससे हम लोग पहले एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो मान लेते हैं ए डिटरमिनेंट है 1/2। तो क्या है? 1 फिर 6 और 4। इधर क्या है? 0 0 और 3। अब 1 1 हम लोग अपने से मान लेंगे। ठीक है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1 1 अपने से मानते हैं। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, तभी हम लोग का एरिया निकलेगा। तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो 1/2
और मॉडल्स ले लेंगे। अब चाहे तो एक्सपेंड इसके हिसाब से कर सकते हैं, इसके हिसाब से करते हैं, यानी रो 1 के हिसाब से कर सकते हैं और कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग काम करते हैं कि रो 2 के हिसाब से एक्सपेंड करें। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जीरो ये जीरो, तो दो टर्म तो ऐसे जीरो हो जाएंगे, बचेगा तीसरा टर्म, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए मॉडल्स इसके यानी कि पहला वाला टर्म जीरो, तो अंदर कुछ लिखे ना लिखे बात एक ही है। ठीक है, माइनस दूसरा वाला टर्म भी जीरो, अंदर कुछ लिखे ना लिखे। ठीक है, फिर लिखेंगे +3, तो 3 वाला लिए तो ये और ये कैंसिल होगा, ये रो और ये कॉलम कैंसिल होंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 तो -6 मोल्डस। तो 1/2 मोल्डस, ये वाला जीरो कैंसिल होगा, 3 और माइनस तो हो जाएगा -5 के 5 का 3 का इंटू करें तो -15 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे मॉडल्स का मतलब है कि हम लोग मॉडल्स मान के इसलिए चले जाए कि मॉडल्स से बाहर जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, पॉजिटिव निकली। तो आ गया 15/2 और स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं अच्छे से, अगर आ गया तो दूसरे क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन के लिए फिर हमको देखना पड़ेगा। दूसरा है 2711 10 8। ठीक है, फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। क्या दिया है, 2711 है ना, देख ले 11 और 10 8 ठीक है। ठीक, तो फिर से हम लोग इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बोर हो गए इसको ना, फिर से थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो फिर से क्या होगा, 1/2 डिटरमिनेंट 2 1 और 10, 7 1 और 8 और 1 1 ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ठीक है, 1 1 अपने से आ गया। अब इसका निकालना है डिटरमिनेंट, क्योंकि एरिया निकालना है, एरिया क्या करना है हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 एज इट मॉडुलस। अब देखिए अगर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे रो 1 के हिसाब से और कॉलम 1 के हिसाब से, वट एवर जो चाहे आप कॉलम 1 सेलेक्ट करते हैं, कॉलम 2 भी सेलेक्ट करते हैं, कॉलम 3 भी सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे कॉलम 2 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इजी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो 1 ब्रैकेट में देखिए ये वाला लेंगे तो ये वाला पूरा रो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा, तो 7 इंटू 1 7 आएगा, माइनस 1 इंटू 8 8 आएगा, माइनस फिर से 1, ये वाला देखिए सेलेक्ट किए, ये पूरा कैंसिल ये कैंसिल तो ये है, तो 1 इंटू 2 यानी ब्रैकेट में जाएगा 2, 1 इंटू 8 तो फिर से सॉरी 1 इंटू 10 तो 10 -10। ठीक, प्लस फिर से 1 क्या होगा, देखिए ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, तो 2 इंटू 8 कितना होगा 16, माइनस इसका करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं 2 इंटू 8 मिनट, ये वाला कैंसिल ये ठीक है, ये वाला कैंसिल, तो 2 इंटू 8 बिल्कुल सही है, 7 इंटू 10 7 इंटू 10 तो होगा 70 मॉडल्स। ठीक है, तो 1/2 मॉडल्स, इसके अंदर कितना आ रहा है -1, इसके अंदर कितना आ रहा है -8 +8 और ये कितना आएगा -56 54 54 क्या करेंगे तो -54 ही आएगा। ठीक है, तो 1/2 और इसका करेंगे तो 55 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 40, बोलिए 43 47। ठीक है, माइनस और फिर से नेगेटिव आ गया तो हम लोग क्या करें, डिटरमिनेंट का एरिया निकालना है, एरिया कभी भी नेवर इन नेगेटिव, तो फिर से इसका आंसर आ गया, डेल की वैल्यू आ गई 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है, आप एक बार इसको ट्राई करके आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा।
ठीक है। देखिए कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर जान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है, हम लोग जानते हैं ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया होगा। अगर कोलिनियर हो गया तो इसका मतलब ये वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और इसका एरिया नहीं बनेगा। यानी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सिमिलरली ए बी सी, इसी से ये बनाए हम लोग, ठीक है। यानी अगर कोलिनियर है यानी एरिया इसका जीरो नहीं होगा, कोलिनियर नहीं है तब, ठीक है। और अगर कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा? जीरो होगा। तो ये ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया निकलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग यूज करते हैं, तो अपने को यही करना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं। क्या होता है कि फिर से 3 पॉइंट होंगे, ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 होगा, डिटरमिनेंट होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 आपने मान लिया। लेकिन इसका ट्राइंगल क्या है? जीरो, यानी एरिया क्या है? जीरो। तो ये वाला हटो यहाँ से, यहाँ आ गया जीरो। और इस पूरे टर्म को भेज दीजिए इधर, तो ये भी हो जाएगा जीरो, इक्वल हो जाएगा किसके बराबर? ये बराबर। और आपको पता है कि ये एरिया आपको देगा, और एरिया किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा कि नहीं? कमेंट करिए, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा? जीरो बराबर। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको प्रूव करेंगे कि ये भैया कोलिनियर है। कोलिनियर है तो जीरो आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो भैया कोलिनियर नहीं, हम लोग कह देंगे। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कोलिनियर प्रूव भी करना है, ठीक है। देखिए तो हम लोग मान लेते हैं कोलिनियर है, क्योंकि दिया ही है। तो एक पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखिए, लिख रखिए ए कॉमा बी प्लस सी। बी के कोऑर्डिनेट क्या लिख रखिए, स्मॉल बी, ये ब्रैकेट बंद, सी प्लस ए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और ये पॉइंट आपका सी है, और सी के कोऑर्डिनेट क्या लिख रखे, सी सी प्लस सी ए प्लस बी। और आपको प्रूव करना है कि कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर होगा इसका मतलब है कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। हम लोग यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड करते हैं 1/2 डिटरमिनेंट। अब मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि एरिया आपको प्रूव करना है जीरो, ठीक है। ये कितना दिया है? x1 x2 और x3, y1 y2 y3 1 1 1, और ये होगा जीरो द्वारा। अब सारी वैल्यू को पुट करिए और आंसर निकालिए, ठीक है। 1/2 को इधर भेज दीजिए, कहा इसको रखिए। अब x1 कितना दिया है? तो a b c, और ये कितना दिया है? b प्लस सी, ए प्लस सी, और क्या दिया है भैया? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट 1 1 1 मान लेंगे और इसका एरिया हो जाएगा 0। अब इसको स्पेंड करें किसी, क्योंकि हमको जानबूझ के रो 3 के हिसाब से ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो हम लोग रो 3 के हिसाब से एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। तो ये वाला ध्यान दीजिए, जब ये वाला लेंगे तो ये पूरा कॉलम कैंसिल होगा, ये पूरा रो कैंसिल होगा, तो बी इंटू ए, यानी क्या होगा कि बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो 1 हो गया ब्रैकेट में, 1 इंटू ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, ये पूरा कैंसिल, बी इंटू बी, यानी कि बी ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी माइनस, देखिए ये वाला कैंसिल है, सी का स्पेस करेंगे सी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, ठीक है, और माइनस, हाँ करली ब्रैकेट बनाने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दो ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग करली ब्रैकेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। वही तो लग रहा है कुछ खराब हो रहा है मैं। चलिए तो हो जाएगा, देखिए इसको लेंगे तो फिर से 1 लेंगे, करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये तो कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, तो
ए का ए के साथ करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी माइनस सी का इसके साथ मल्टीप्लाई तो सी ब्रैकेट में बी प्लस सी, ठीक है, कली ब्रैकेट बंद फिर से, देखिए प्लस 1 इससे करेंगे तो ये वाला कैंसिल, ये वाला तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो ए का इसके साथ मल्टीप्लाई तो ए ब्रैकेट में ए प्लस सी माइनस बी का इसके साथ मल्टीप्लाई तो बी ब्रैकेट में बी प्लस सी और इक्वल्स टू 0 चल रहा है इधर, देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो बी का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, देखिए माइनस इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा, माइनस का इसके साथ हम इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस का माइनस ए बी, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस और सी का करेंगे तो बी सी, ठीक है, और माइनस माइनस होगा प्लस यानी कि हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, देखिए प्लस 1 का ए स्क्वायर और क्या होगा प्लस ए सी और माइनस इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा बी सी और माइनस माइनस फिर से होगा नहीं सॉरी बी स्क्वायर और माइनस बी सी इक्वल टू 0, भैया बी सी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये होगा 0। अब देखिए कुछ कैलकुलेटर तक कर लीजिए, ठीक है, काफी बड़ा हो गया, देखिए ए बी से क्या एलिमिनेट हो रहा है, ए बी से कुछ एलिमिनेट हो रहा है, हाँ देखिए ये वाले ए बी से ये वाला ए बी एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, ए सी से और कहीं ए सी है, ए सी से और कहीं ए सी है, हाँ ये वाला ए सी है, ये वाला ए सी भी एलिमिनेट हो रहा है, सी स्क्वायर से देखिए सी स्क्वायर कहीं है, हाँ ये वाला सी स्क्वायर भी एलिमिनेट हो रहा है, बी सी से देखिए बी सी एलिमिनेट हो रहा है, ये भी एलिमिनेट हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी एलिमिनेट हो रहा है, तो काट देंगे तो फाइनली सब एलिमिनेट हो गया, तो 0 आ गया इक्वल टू 0, इसका मतलब जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है, देखिए ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, एंड द वर्टेक्सेस आर, इसके जो वर्टेक्सेस है समथिंग ये है, ठीक है, अब आपको इसका निकालना है, एरिया आपको दिया है तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो के दिख रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएंगे, तो एक एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, अब देखिए अगर ये ट्रायंगल बना होगा क्या बना होगा ट्रायंगल, तो इसका वर्टेक्सेस कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है, कितना है 6,0 सॉरी k,0 4,0 और 0,2 0,2 ये आपको वर्टेक्सेस दिख रखा है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये अपना x1 होगा, ये y1 होगा, ये होगा x2 y2 और इसी तरह ये होगा x3 और y3, अब हम लोग इससे बनाते हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट मान लेते हैं कुछ a बन गया इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x1 की जगह क्या आएगा k आएगा, k कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, ये सही नहीं लग रहा है कुछ वाइट हमको सही नहीं लगता है, ठीक है, देखिए तो k है यानी यहाँ पे हो गया k, ठीक है, फिर है 4 और 0 है, ठीक है, फिर इधर y क्या होगा तो 0 0 और 2, सही लिखे कि गलत, हाँ सही है, ठीक है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 1 1 आएगा, ये बन गया अपना डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट का अगर हम एरिया निकाल देंगे, एरिया अगर इसका निकाल देंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी, और आपको दे के रखा है कि डेल की वैल्यू दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट ये आपको दे के रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 1/2, कल जो यह फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद करिए, देखिए अब मॉडल्स हम जो यहाँ पे लगाते थे वो मॉडल्स इधर भेज देंगे, मॉडल जो इधर लगाते थे एलिप्स में वो इधर भेज देंगे, क्यों भेजेंगे क्योंकि हमको पता नहीं कि एरिया इससे निकल के आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, यानी ये 4
पॉजिटिव रहा होगा या फिर नेगेटिव रहा होगा, हमको पता नहीं है। तो किसके रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं हम, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं, सेकंड रो के हिसाब से। तो जीरो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं अंदर, ठीक है। जीरो माइनस, ये भी जीरो लेंगे तो अंदर में लिखने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई अपने हिसाब से करिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा उस रो या कॉलम को पकड़ के करिए जिससे आपको मल्टीप्लाई करने में इजी बने, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे लेंगे 2, तो 2 के लिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो k का 1 में इंटू करें तो k आएगा, माइनस 1 का 4 में इंटू करें तो -4 होगा, ठीक है। और इधर चल रहा है मॉडुलस, तो मॉडुलस 4 दिया है, ठीक है। देखिए 1/2, अब देखिए मॉडुलस से जब भी बाहर कोई वैल्यू आती है तो वो आती है अपने साइन लेके आती है, साइन प्लस माइनस, और आएगा बाहर 4, और 2 का इधर ये वाला जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, तो हम डायरेक्टली 8 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से हो जाएगा 2k, क्योंकि ये तो पूरा जीरो दे देगा, ठीक है। 2k और माइनस 2k माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस और रूट, ठीक है। और इधर है प्लस -8, ठीक है। अब अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो अगर हम एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन लें और एक बार नेगेटिव साइन लें, यानी नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 2k -8, और इधर देखिए हो जाएगा 8, पॉजिटिव साइन लिए, यानी ये वाला जाके इधर -8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी समथिंग 8, k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इधर लेते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं, तो 2k -8 और -8 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0, तो k की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू एक है पॉजिटिव 8 और एक है 0, ठीक है। देखिए जब भी हम लोग मॉडुलस लेते हैं तो याद रखिए मॉडुलस जब लेते हैं तो उसके साइड दो साइन लेते हैं, प्लस या माइनस। सिमिलरली आप सेकंड वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और आंसर हमको कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जिसमें ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 हो, इक्वल्स टू होगा 0 तो हम लोग बोलेंगे इसको इक्वेशन है, ठीक है। एक्स भी हो वाई भी हो, क्योंकि दो वेरिएबल के हैं कि यार कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें एक्स का भी रहेगा टर्म और वाई का भी टर्म रहेगा, तभी बाकी लाइन की इक्वेशन बनेगी, लाइन की इक्वेशन तभी बनेगी ना। तो इसी तरह आपको पॉइंट दिया और आपसे पूछा है कि इस इक्वेशन की ग्राफ क्या होगा, मतलब सॉरी ये इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ज्वाइनिंग, यानी एक कोई लाइन है तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक कोई लाइन, ये कोई लाइन है, ठीक है। और इसमें पॉइंट है कुछ ये और ये, क्या है 1,2 और 3,6 ये, ठीक है। अब देखिए ये लाइन को थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं पीछे की ओर, ऐसा क्योंकि इसमें एक थर्ड लाइन भी होगी, थर्ड पॉइंट भी हम लोग निकालें कि एक्स कॉमा वाई, क्यों निकाल रहे हैं कि ये बन गई अब कोलिनियर लाइन, कोलिनियर बन गया, तो इसकी जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसको भी सेटिस्फाई करेगी, यानी यहाँ से जो इक्वेशन लेके आएगी वो इन दोनों पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए अपने को ये दिया है, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2 और ये होगा x3 y3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे हम लोग फिर से एक बार डिटरमिनेंट बना लेते हैं, तो कलर कुछ फिर से चेंज करते हैं हम, डिटरमिनेंट बनाइए, तो एक डिटरमिनेंट कुछ ए होगा समथिंग मान लेते हैं, देखिए पॉइंट, तो x1 और 3, ये y है 2 और 6, और 1 1 अपने से लिख देंगे क्योंकि हमको चाहिए स्क्वायर डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इसका एरिया निकालेंगे। अब देखिए इस लाइन से कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो इस लाइन की जो ट्रायंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा
वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया निकालने क्या होता है, 1/2 मॉडुलस। अब मॉडुलस बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको पता है कि 0 आएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमको दिया है कि ये पॉइंट आपको निकालना तो 0 हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो सीधा क्या होगा, इसके स्टेटमेंट करते हैं, तो x ब्रैकेट में 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, माइनस 1 इंटू 6 तो 6, माइनस 1 ब्रैकेट में y इंटू 1 तो y, 1 इंटू 6 माइनस 6। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस, फिर लेते हैं 3 लेंगे, 3 लिए, ब्रैकेट में देखिए 3 ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, तो y इंटू 1 यानी y, और 1 इंटू 2 यानी कि -2, और इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो हम इस 1/2 को उधर ले आके 0 कर दें, कर दिया, 1 कर रहा है तो देखिए x यानी कि हो जाएगा, देखिए 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, -4, तो -4 का इसके साथ x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x बना। देखिए इसका साइन चेंज करिए, क्या होगा, -y और -1 प्लस 6। ठीक है, इधर करेंगे तो प्लस 3y और -6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि ऑलरेडी 1/2 इधर भेज के हम 0 कर दिए। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया, 4x, x वाला कोई टर्म है नहीं है, तो 4x, y से देखिए 3y से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, +2y, और ये +6 से -6 कैंसिल आउट इक्वल्स टू हो गया 0। और कुछ कॉमन निकला, हाँ -2 भी निकल रहा है, -2 भी निकाल लीजिए, क्या बचेगा, 2x प्लस सॉरी माइनस वाई, क्योंकि माइनस का मान लीजिए ना इक्वल टू 0, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ रहा है आपके पास कितनी, इस वाले टर्म को इधर लाके 0 कर देंगे तो इक्वेशन निकल गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन। ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी तरह है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी तरह है, इसको आप ट्राई करके हमको कमेंट में आंसर करिएगा, कुछ होमवर्क भी लेते रहिए, और एनसीईआरटी बुक सबके पास होगी, कोई अलग तो बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भैया, अब ये बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मॉडुलस का बहुत अच्छा है क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है। क्या है कि इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्सेस, वर्टेक्सेस आपको दे के रखी 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, तो देन k इज, तो इन चार ऑप्शन में से k क्या होगा, तो फिर से वही काम करते हैं कि मान लेते हैं एक लाइन होगी, लाइन होगी मान लेते हैं, और इसमें आपको वर्टेक्सेस दिए हैं, पहला वर्टेक्स कितना है 2, -6, सॉरी ये लाइन होगी, ये ट्राइंगल होगा, और अभी तो हम गड़बड़ कर रहे थे, ये ट्राइंगल होगा ना, ये ट्राइंगल गिवन है, तो कोई भी ट्राइंगल एरिया आपको दिया है, तो ये होगा कुछ 2, -6, ये होगा 5, 4, और ये वाला वर्टेक्स होगा k, -k, 4। इस ट्राइंगल से फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ड्रॉ करेंगे, तो डिटरमिनेंट मान लेते हैं फिर से कोई है डिटरमिनेंट a, ए डिटरमिनेंट है, क्या है 2, 5 और k, y कितना है, तो है -6, 4 और 4, दो 4 है, हाँ 2 4 है, और यहाँ 1 1 अपने से मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो एरिया अपने को दिया है, कितना दिया है 35 स्क्वायर यूनिट, ये अपने को एरिया दे के रखा है, तो इससे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं 1/2, मॉडुलस फिर से इधर भेज देंगे, तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या होगा 2 ब्रैकेट में 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 4 ये भी 4 आएगा। ठीक है, -5 लेंगे, ये वाला देखिए रो का आंसर, ये वाला कॉलम का आंसर ना समझिए, देखिए ठीक है, ठीक है, ये वाला रो का आंसर, ये वाला कॉलम का आंसर, तो -6 इंटू 1 तो क्या होगा -6, 1 इंटू 4 तो -4, प्लस प्लस है
और के, देखिए फिर से ये वाला कैंसिल, ये वाला कॉलम कैंसिल, तो -6 इंटू 1 तो होगा -6 और 1 इंटू 4 तो -4 फिर से आएगा। और इधर चल रहा है मॉडुलस, याद रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ 35, क्योंकि मॉडुलस जो इधर था वो इधर भेज दिया हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो इसको उधर भेज देंगे, 1/2 को उधर भेज देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, ये होगा 0, माइनस -10 होगा, -10 का 15 करेंगे तो +15 आ गया। ठीक है, और ये होगा -10 यानी कि -10 के, ठीक है, इक्वल टू 2 को उधर भेजेंगे तो +-70। ठीक है, फिर से वही साइन करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, पहले इसको कम कर लेते हैं कि हमको एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आगे 75 होगा। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, देखिए तो 50 -10 के इक्वल टू होगा प्लस, क्योंकि प्लस ले रहे हैं तो 70। ठीक है, तो इसको उधर लाके माइनस करेंगे तो -10 के इक्वल टू हो जाएगा कितना, 70 में से 20 गया, 70 में से 50 गया, कितना गया 20, तो 0 से 0 कैंसिल, तो के की वैल्यू निकल कर आ गई और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा -2। तो ये के की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब अगर हम लेते हैं देखिए नेगेटिव साइन, देखिए नेगेटिव साइन, ठीक है, देखिए तो 50 -10 के और इधर होगा -70, तो ये ला कर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -10 के और इधर साइन ले जाएंगे तो क्या होगा -50 और -70 ऐड होगा तो -120। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल और माइनस माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 12। तो क्या कोई ऑप्शन है जिसमें के की वैल्यू 12 और -2 आ रही है, यहाँ पे 12 है -2, हाँ ये है, लेकिन ये, हाँ ये है, डी ऑप्शन इसका सही है। के की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव आ रही है और एक नेगेटिव आ रही है। बाकी कोई क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में रहेंगे तो हम भेजते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।